स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस छठा चैप्टर बल एवं दाब का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे। मैथ भी कंप्लीट करा देंगे, घबराना नहीं है। थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहे के कारण मैथ नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैथ भी शुरू करेंगे और मैथ को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। इससे तब तक आप क्या करिए, पहले का जो मैथ का MCQ अपलोड कर चुके हैं वो सबको देखते चलिए, ठीक है। देखिए, बल एवं दाब से पहला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो गर्मी के दिनों में बाल में कंघी करने से बिखर जाता है, तो इसके लिए स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्थिर वैद्युत बल। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित माने जो छूना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है। तो घर्षण बल में संपर्क होना जरूरी है, ठीक है, छूना जरूरी है, तो ये घर्षण बल हो जाएगा आंसर। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। तो कुआं से पानी खींचना अभिकर्षण बल है, और धकेलना रहता तो अपकर्षण। खींचने का मतलब अभिकर्षण और धकेलना अपकर्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, बल का देखो पहला ऑप्शन है केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम दिशा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई तो होना चाहिए इनमें से। तीसरा ऑप्शन सही होगा, परिणाम दिशा दोनों होता है। भार का मात्रक क्या होता है। तो भार का मात्रक अगर है तो न्यूटन और किलोग्राम भार दोनों होता है। तो पहला दूसरा दोनों आंसर है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो पास्कल होता है। ऐसा ही मात्रक खाली पूछता है तो पास्कल, लेकिन मात्रक का है तो मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन लगा देना है। बल क्या कर सकता है। तो बल तो गति बढ़ा सकता है वस्तु का आकार को बदल सकता है ना। बल लगाएंगे किसी चीज़ में, रुका हुआ है तो चल सकता है ना, वो आकार बदल सकता है। जैसे गुब्बारा में बल लगाएंगे तो आकार बदलेगा। गति घट भी सकता है, ठीक है। तो सब सही है, तो इनमें से सभी चौथा ऑप्शन सही लगा देना है। बल का ऐसा मात्रक क्या है। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन बल का ऐसा मात्रक। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार का बल है। तो मांसपेशी लग रहा है उसमें, तो मांसपेशीय बल पेशीय बल कहलाता है वो, जिसमें ताकत लगे मांसपेशियों का, है ना, पेशीय बल। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल कहते हैं। ये क्या वायुमंडल। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन। दरवाजे को धक्का देना बोले अपकर्षण, खींचने की बात करता था अभिकर्षण, धक्का देना हो बोल रहा है तो अपकर्षण है। कोई वस्तु किसी बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है, तो कौन सा बल है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरता है। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के, बिना माने टच किए जो बल लगता है उसको वैद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाला बल का नाम बताइए। तो गुरुत्व बल। लगातार जो चाल बढ़ रहा है तो उसको कारण क्या है उसका। तो गुरुत्व बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उसका चाल जो है वो बढ़ते जाता है। जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है। तो जमीन पर लोहा का कील बिखरा हुआ तो उसको जमा करने के लिए चुंबक सबसे बढ़िया चीज़ है, तो चुंबक के बल का उपयोग करेंगे। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, माने टच करके, है ना, भौतिक संपर्क माने छू छा के ढकेल ढाकल के, तो कौन सा बल। तो उसको संपर्कित बल कहते हैं, है ना, संपर्क है संपर्कित बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो आवेश जहाँ पे भी आवे तो विद्युत बल है ना, स्थिर वैद्युत बल। गति का दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है। तो बल। गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, तो बल हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया दाब होगा। तो देखो दाब किस में ज़्यादा होगा। ये ईंटा खड़ा करके रखा हुआ है, ये इस तरह से लगा हुआ है, एक इस तरह से लगा हुआ है, तो दाब किस में होगा। ये खड़ा ईंटा में सबसे ज़्यादा है ना, तो ए की स्थिति सबसे अधिक, ए में सबसे अधिक दाब लगेगा, ठीक है। तो ये रहा 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, 22 को याद कर लीजिएगा। इसी में से कोई एक एग्जाम में, 1-2 एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक नहीं 3-4 रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहने वाला है हर सब्जेक्ट में। तो कितना चैप्टर है, 14-15 चैप्टर है, 50 क्वेश्चन, तो 4-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से रहेगा, ठीक है। इसलिए पूरा याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।